लोहारीन गौटीन गुरु घासीदास जी को गुरु बनाती हैं। बोलती है कि आज से आप हमारे गुरु, और 1400 एकड़ जमीन को बाबा गुरु घासीदास जी को दान कर देती है। ये पूरा आप मालिक हैं। और उनके भाषण देने के लिए बाड़ा बनवाती हैं, सोने का कलश लगा के देती हैं। ऐसा गुरु घासीदास से प्रभावित होकर तो गुरु बनाने वाले यदि कोई है घासीदास जी को तो लोहार लोग हैं। सतनामी लोग गुरु नहीं बनाए, घासीदास जी को भ्रम में है हम लोग। यदि प्रथम किसी ने गुरु बनाया तो लोहार लोग बनाए। इसीलिए जयंती में हमारा प्रयास रहता है कि सभी जाति के लोग मंच में बैठे। सतनाम आंदोलन के चलाने वाले सभी जाति के लोग हैं, ना कि सिंगल सतनामी जाति के लोग। तो इस तरीके से 1840 में घासीदास जी गुरु बनते हैं। बाबा पहले बन जाते हैं, जड़ी बूटी की इलाज करते हैं तो बाबा बनते हैं, फिर गुरु बनते हैं। देखते हैं कि इससे कुछ हो नहीं रहा है, मेरा उम्र आगे जा रहा है, समाज से आह्वान करते हैं। जिस प्रकार कबीर साहब ने बोला था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पल अटेंडेंस लग रहा है, अटेंडेंस मेरे अकेले से नहीं हो रहा है, आप सब आई। समाज बहाना बनाता था, कल आऊंगा परसों आऊंगा, इसलिए संत कबीर साहब ने ऐसा बोला था। गुरु घासीदास जी ने भी बोला कि मेरे अकेले से नहीं हो रहा है, इसलिए नवा जागरण नवा बिहान और सबो बनो सियान का उन्होंने नारा दिया। गांव गांव जाओ समझाओ, ऐसा टीम का निर्माण किया बाबा गुरु घासीदास जी ने कि गांव गांव जाइए, रात भर लोगों को समझाइए, अपने गाना से, बजाना से, नाचना से, अपने जो भी साधन है उससे जाइए गांव गांव, रात भर समझाइए, नवा जागरण करिए। नवा जागरण होगा तब नवा बिहान होगा, और नवा बिहान होगा तो सब में सियान बनने की भावना पैदा होगी। इसलिए बाबा गुरु घासीदास जी ने नवा जागरण नवा बिहान और सबो बनो सियान का नारा दिया। आज हमारे पंथी नर्तक जो दल हैं, नवा जागरण नवा बिहान और सबो बनो सियान के कंसेप्ट में नहीं करते हैं, क्योंकि समाज को पता नहीं, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। पंथी दल बन के रह गया, जबकि नवा जागरण करने के लिए आपको ऐसा करना है। बाबा गुरु घासीदास के इस आह्वान से पूरा गांव गांव के लोग इकट्ठा हो गए, सब में नया जागरण आ गया। सब बोलने लगे कि मैं भी सियान बनूंगा, मैं भी सियान बनूंगा, सतनाम आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। फिर उन्होंने बोला कि गुरु गद्दी का निर्माण करिए, और ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या किया, अदरे नागर अदरे तुतारी का सहारा लिया और पूरे चटिया मटिया डोली में 5 काठा धान को बोने का काम किया। अदरे नागर मतलब अदरे नागर अदरे तुतारी, ये ऊंट और मुंह, यही नागर और तुतारी है। अधर से पहुंचना है, अनसुलझा समाज को, अनपढ़ समाज को समझाना है। और चटिया मटिया डोली, ये पूरे छत्तीसगढ़ में 5 काठा धान मतलब विचारधारा रूपी को पूरे बोने का काम बाबा गुरु घासीदास जी ने किया। चटिया मटिया डोली कहा छत्तीसगढ़ को, और विचार को 5 काठा धान बोला। हमारे लोग चटिया मटिया डोली खोजते जाते हैं और ऊपर में नागर चलाया बोल आसमान की तरफ झाँक झाँक के देखते हैं। मतलब अनपढ़ तो देखता ही है, पढ़ा लिखा भी अंधभक्त के ऊपर देखता है। ऐसी नागर चलाया होगा बाबा गुरु घासीदास। तो चटिया मटिया डोली ने 5 काठा धान को बोने का बाबा गुरु घासीदास ने काम किया और बोला कि गुरु गद्दी का निर्माण करिए, मतलब गुरु बनाइए, सम्मानी व्यक्ति बनाइए, और गद्दी में बैठने लायक सम्मानी व्यक्ति बनाइए। क्यों बोला? बोला कि सबसे पहले मैं घासिया था, मेरा नाम, फिर घासीदास हो गया, फिर घासीदास जी हो गया, फिर बाबा घासीदास हो गया, बाबा के बाद बाबा गुरु घासीदास भी हो गया। इन तमाम होने के बाद भी, ये तमाम बात होने के बाद भी मैं वो काम समाज के लिए नहीं कर पाया जो काम मुझे करना चाहिए था। तो अब क्या करना पड़ेगा? बोले कि नहीं, अपने बेटे को गुरु नहीं बनाना है, राजा बनाने से समाज का काम होगा। इसलिए बोला गुरु गद्दी का निर्माण करो, सम्मानी व्यक्ति का निर्माण करो। अपने द्वितीय बेटे बालक दास जी को 26 जनवरी 1850 को एक हाथ में तलवार और हाथी की सवारी करा के समाज के सामने पेश किया कि ऐसा गुरु गद्दी का निर्माण करो। ये बाबा गुरु घासीदास जी है। आज हमारे लोग घर घर में, सतनाम भवन में, अपने और कहीं न कहीं वो गुरु गद्दी बना के पूजा अर्चा करने का काम कर रहे हैं। क्या बाबा गुरु घासीदास ऐसे गुरु गद्दी बनाने का काम किया था?
सम्मानीय अपर कलेक्टर विजय सिंह पाटले साहब का हम स्वागत करते हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति से समाज प्रेरित होता है, इसलिए आपका स्वागत है सर। नवा जागरण नवा बिहान सबो बनो सियान के इस कार्यक्रम में तो इस तरीके से बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने बेटे को गुरु नहीं बना के राजा बनाने का काम किया, ताकि ये राजा से समाज का काम होगा। इसलिए बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने बेटे को राजा बनाने का उन्होंने काम किया। साथियों, ये जो राजा बनने के बाद राम राय जी के मृत्यु के बाद बाबा गुरु घासीदास जैसे ही 26 जनवरी 1850 को बालक दास जी को राजा बनाते हैं, 20 फरवरी 1850 को बाबा गुरु घासीदास इस दुनिया से चले जाते हैं, ऐसा अंग्रेज लोग लिखते हैं। बाबा गुरु घासीदास जी के चले जाने के बाद अंग्रेज पुनः वापस आते हैं। 1853 में अंग्रेज पुनः मध्य भारत के छत्तीसगढ़ वापस आते हैं और आके देखते हैं तो बोलते हैं कि हमारा ये जो अंग्रेजी शासन तभी आगे फूलेगा जब हम बालक दास जी को राजा के रूप में स्वीकार करेंगे। 1854 में अंग्रेज लोग बालक दास जी को राजा के रूप में स्वीकृति देते हैं कि आप राजा हैं, हम स्वीकार करते हैं, आप हाथी की सवारी करिए, अपने साथ सेना लावा लश्कर सब रखिए। ऐसा अंग्रेज लोग उनको उपाधि से सम्मानित करते हैं। अंग्रेज भी मानते हैं कि आप राजा हैं। इतना बड़ा हमारे लिए गौरव का विषय है। तब जाके अंग्रेज यहाँ पुनः अपना पैर पसार पाते हैं। साथियों, 1857 में 10 दिसंबर 1857 को सतनाम के पुरोधा वीर नारायण सिंह जी को रायपुर में पकड़ के जय स्तंभ चौक में तोप के मुंह में बांध के उड़ा दिया जाता है। सतनाम आंदोलन बालक दास जी और वीर नारायण सिंह जी आगे बढ़ाते रहते हैं। वीर नारायण सिंह जी के बाद बालक दास अकेले पड़ जाते हैं और बालक दास की हत्या जब वो हाथी में सवार होकर जाते हैं, चंदन माथे में लगाते हैं, सफेद धोती, रेशमी पगड़ी, एक हाथ में तलवार और पैर में जूता और इधर छत्र लगता है। हमारे बूढ़े लोग बोलते हैं कि छाता और पन्ही 2 चीज रखना। गांव में पुराने लोग छाता और पन्ही के बिना कोई गांव नहीं जाते थे, क्योंकि छाता सर के ऊपर और पन्ही पैर के नीचे, ये सम्मान का विषय होता है। इसलिए छाता और पन्ही महत्वपूर्ण था, लेकिन मनुवादी व्यवस्था के लोग नहीं चाहते थे कि बालक दास किस तरीके से हाथी में सवार हो और सर में छतरी हो, पैर में जूता हो, हाथ में तलवार हो, रेशमी वस्त्र पहने और रेशमी पगड़ी धारण करे, ऐसा मनुवादी नहीं चाहते। इसीलिए बालक दास जी की हत्या 28 मार्च 1860 को कर दिया जाता है। जब तक बाबा गुरु घासीदास जिंदा थे तब तक किसी में हिम्मत नहीं हुआ सतनाम आंदोलन को ऐसे उंगली कर सके, लेकिन बाबा गुरु घासीदास के बाद वीर नारायण सिंह की हत्या, बालक दास जी की हत्या कर दिया जाता है। हत्या करने के बाद समाज को डराया और धमकाया जाता है, जिसके कारण वो 45 से 60 जाति के लोग जो सतनामी बने थे, 362 गांव के मालगुजार और 1 डिसमिल से लेकर 100 एकड़ तक छोटे बड़े किसान जो बने थे, आप और हम सब, इनको डराया धमकाया जाता है कि अब तुम्हें देखने वाला कोई नहीं बचा। यदि तुम अपनी संपत्ति की रक्षा चाहते हो तो पुनः वापस जिस जाति में थे उसी जाति में चले जाओ। तमाम जो 2.5 लाख लोग, 43% लोग जो सतनामी बने थे, डर में अपनी धन संपत्ति को बचाने के लिए पुनः वापस अपनी अपनी जाति में चले जाते हैं। इसलिए आज छत्तीसगढ़ में सिर्फ 8% लोग सतनामी हैं, बाकी 35% लोग वापस चले गए। तो 43% में 35% लोग डर में वापस चले गए हैं, हम आज 8% रह गए हैं। इस तरीके से सतनाम आंदोलन को खत्म किया गया। 1883 में मुंगेली क्षेत्र में डोला यात्रा निकाला जाता है। उस डोला यात्रा में पखारी नाम का जो व्यक्ति था, उसमें झगड़ा होता है और डोला यात्रा को रोक दिया जाता है। 1885 में सारंगढ़ तरफ सतनाम आंदोलन को रोकने के लिए उत्तर भारत से 2 पंडे बुलाते हैं। मुंगेली तरफ सतनाम आंदोलन को खत्म कर दिया गया बालक दास जी की हत्या करके। सारंगढ़ तरफ सतनाम आंदोलन को खत्म करने के लिए 2 पंडे बुलाते हैं। एक को 4 पारा के गौटिया के पास भेजते हैं, परशुराम जी के पास। एक पंडे को उनके मितान के घर भेजते हैं।
परशुराम जी के माथे में, 4 पारा के गौटिया के माथे में एक राम लिखवाते हैं। वो पंडा समझा के एक राम लिखता है। उधर उसके मितान के घर में जो दूसरा पंडा गया है, उस मितान के माथे में 2 राम लिखता है। और उस मितान को परशुराम जी के घर वो पंडा भेजता है कि अपने मितान से मिल के आइए। वो मितान परशुराम जी के घर आते हैं। परशुराम जी दरवाजा खोल के जब स्वागत करते हैं, देखते हैं मितान के माथे में 2 राम लिखा है, मेरे माथे में 1 राम लिखा है। ये सोचता है मेरा मितान मेरे से पहले से जानते हैं राम को, मेरा अपमान हो गया, मैं बाद में जानता हूँ। वो मितान जब वापस जाते हैं तो अपने पूरे माथे में राम राम लिखवा लेता है कंपटीशन में कि मितान से मैं ज्यादा राम राम को जानता हूँ। और मितान के घर चले जाता है। वो मितान देखता है अरे मेरा मितान तो पूरा माथे में लिखवा डाला। दोनों मितान गांव में निकलते हैं। गांव के लोग देखते हैं कि दोनों गौटिया के शरीर में राम राम लिखा है, तो पूरे गांव के लोग बच्चे बच्चे के पूरे 8 अंग में राम 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 लिखवा देते हैं। 1808 और 9 आते आते उस सारंगढ़ क्षेत्र में लगभग 3000 लोग राम राम लिखवा लेते हैं पूरे शरीर में। देखते हैं मनुवादी व्यवस्था के लोग तो बोलते हैं तो भगवान राम का अपमान हो गया, पूरे शरीर में राम राम लिखवा लिए लोग। 1810 में नागपुर में कोर्ट में केस करते हैं कि ये राम राम लिख के हमारा अपमान हो गया भगवान राम का। इनके ऊपर केस करते हैं और इनको सजा होनी चाहिए। बचाव पक्ष के वकील दलील देते हैं कि आपके वो राम नहीं है, राम सीता वाले राम नहीं है, ये चंदा सुरूज है, इनका राम चंदा सुरूज है, इसीलिए लोग सो के उठते हैं तो हे राम, और सोने के टाइम हे राम कह के सोते हैं। वो चंदा सुरूज को बोलते हैं। 1910 में नागपुर का जो न्यायालय गांव वाले के पक्ष में निर्णय देता है कि ये गांव वाले गलत नहीं है, लोग सही हैं। 1911 में इस खुशी में उस क्षेत्र के लोग रामनामी नामक एक मेला आयोजित करते हैं। उस जश्न में, केस को जीतने के जश्न में 1911 में पहला मेला आयोजित होता है। और उसके बाद उस जश्न को कभी महानदी की इस पार, कभी महानदी की उस पार हर साल मनाते आए हैं। आज हमारा समाज उसको परंपरा के रूप में ले लिए। हर साल रामनामी मेला आज मनते जा रहा है, मनाते जा रहे हैं। इस तरीके से सद्दाम आंदोलन को इधर तोड़ने का काम वो लोग बहुत ही चालाकी से किए और ऐसा करते करते आगे बढ़े। फिर 1916 में अंग्रेज का आर.वी. रसेल सेंट्रल प्रोविजन ऑफ मध्य भारत, द कास्ट ऑफ ट्राइब एंड सेंट्रल प्रोविजन ऑफ इंडिया, मध्य भारत की जातियां करके एक किताब लिखता है, जिसमें बाबा गुरु घासीदास और बालक दास जी के बारे में लिखता है। 307 नंबर पेज से 316 नंबर पेज तक वॉल्यूम 4 में 1916 में लिख के छोड़ता है। बाबा साहब अंबेडकर जब इंग्लैंड जाते हैं उसी किताब को पढ़ के पाते हैं और पढ़ने के बाद नागपुर के केजूराम खापाटे जो वकील थे उनको बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास जी थे, उनके वंशजों को खोज के लाओ। केजूराम खापाटे नकुल देव ढीढ़ी जी को जानते हैं क्योंकि वो जंगल आंदोलन में लगे हुए थे, 17-18 साल के युवा थे। नकुल देव ढीढ़ी को खोज के बाबा साहब के पास लेके जाते हैं। बाबा साहब नकुल देव ढीढ़ी जी को समझाते हैं, तब जाके नकुल देव ढीढ़ी जी 1835 में बाबा गुरु घासीदास जी का जयंती मनाना चालू करते हैं। इस तरीके से सद्दाम आंदोलन देखिए कहाँ से चालू होकर कहाँ आता है। भारत आजाद होता है, बाबा साहब अंबेडकर भारत का संविधान लिखते हैं। बाबा गुरु घासीदास बालक दास जी को पढ़ते हैं कि 26 जनवरी 1850 को बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने बेटे को गुरु नहीं बना के राजा बनाने का काम किया था। बाबा साहब अंबेडकर भारत के संविधान में, हमारे धीरी अंकल बता रहे थे, आर्टिकल 14, 15, 16, 340, 325 से 40 सब में हमारा हक और अधिकार लिखे हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार हो जाता है। बाबा साहब अंबेडकर को पता है कि 100 साल पहले 26 जनवरी 1850 को बाबा गुरु घासीदास जी ने नवा जागरण, नवा बिहान और सबो बनो सियान का नारा देकर अपने बेटे को राजा बनाने का काम किया था। बाबा साहब अंबेडकर इसीलिए 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू होने के बाद, बन के तैयार होने के बाद भी 2 महीना होल्ड करके रखे।
और 26 जनवरी 1950 को ठीक 100 साल बाद बाबा गुरु घासीदास और बालक दास जी को सम्मान देते हुए भारत का संविधान को इस देश में लागू करवाने का काम करते हैं, आपको और हमको सियान बनाने का काम करते हैं। उसी दिन से हम पंच, सरपंच, जनपद, जिला, विधायक, सांसद, चपरासी से लेके कलेक्टर, उसी दिन से हम बनना चालू करते हैं। मतलब हम और आप सियान बनना चालू करते हैं। लेकिन सवाल आज ये है कि जितने लोग बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा गुरु घासीदास जी के वजह से सियान बने, क्या समाज में हम और आप अपनी सियानी का जो जिम्मेवारी है उसको निभा पा रहे हैं? क्या हम उस जिम्मेवारी को निभा पा रहे हैं? कर्मचारी और अधिकारी आप हैं, आपके आने वाले संतान बनेंगे, लेकिन समाज के लिए सियान भी आपको बनना पड़ेगा। ऐसा हमारे संतों, गुरु, महापुरुषों का सोच। तो हमें सियान बनने की जरूरत है। आज समाज में सियानों की कमी है, सूझबूझ वाले लोगों की कमी है, समाज को दिशा देने वालों लोगों की जबरदस्त कमी है। इसलिए हमें और आपको सियान बनना चाहिए। क्या कोई दूसरे लोग बताएंगे कि बाबा गुरु घासीदास 100 साल पहले अपने बेटे को राजा बनाए थे? क्या कोई बोलेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर दोनों महापुरुषों को सम्मान देते हुए 100 साल बाद आपको सियान बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कराए थे? ये आपको बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि गणतंत्र दिवस में भी आज बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं होके अपमान होने का काम इस देश में हो रहा है। तो आप सबसे अपील है, आज के इस महत्वपूर्ण विषय में, महत्वपूर्ण डे में आप सब आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कलेक्टर साहब आए हैं, उनसे भी हमें मार्गदर्शन लेना है, दिशा लेना है कि हमारे बच्चे ऐसे बने। और सियानी का जो पागा, गांव में बोलते थे कि सियानी का पागा पहनना चाहिए। हमारे कलेक्टर साहब में सियानी का पागा है, इसलिए समाज में हर जगह हर किसी के बुलावे में जाके समझाने का काम करते हैं। ऐसा आप लोगों को भी, जितने कर्मचारी हैं, जितने अधिकारी बने हैं, समाज के लिए जाना चाहिए, समाज के लिए सियान बनने का काम करना चाहिए। इसी के साथ आप लोगों ने सुना, इस महत्वपूर्ण बात को जन जन में पहुंचाने का काम करेंगे। आप सबको जय सतनाम, धन्यवाद, जय भीम, जय भारत।